परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले गुरुदेव आपने बड़ी जोरदार बात कही है, तो कृपा करके अब आप मुझे बताओ ये मन कैसे स्थिर करें और ये संसार कैसे बना। तो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले देखो, पहली बात तो भगवान की कथा से प्रेम हो। हर व्यक्ति का कथा से प्रेम नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, कलयुग का स्वभाव है, कलयुग में जो भजन करेगा, कथा सुनेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, पूजा पाठ करेगा, वो उतना ही दुखी रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। जो मांस भक्षण करेगा, नंबर 2 की कमाई करेगा, लोगों को धोखा देगा, जितना महाराज मिलावटी सामान बेचेगा, जितना गलत मार्ग पे चलेगा, वो उतना ही सुखी रहेगा। तो बोलो आपने क्या फैसला किया है? कौन सा रास्ता चुनना है? वो कलयुग वाला या बिहारी जी वाला? बिहारी जी वाला। तो उसके लिए याद रखना, दिल से कह रहा हूं, उसके लिए फिर परीक्षाओं की यदि समस्याएं आए तुम्हारे जीवन में, तो फिर हाय हाय करके रोना मत शुरू कर देना, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। अच्छा ये बताओ, हम कौन से युग में पैदा हुए हैं? कलयुग का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, क्रोध करना, क्लेश करवाना, झगड़े करवाना, ये सब कलयुग का स्वभाव है। तो जो ये काम करेगा, बोलो कलयुग उससे खुश होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो मैं जैसा जैसा कहूं ये वैसा ही सेम टू सेम। आओ आओ चलो, तुमको कितने पैसे की जरूरत है, ले उसके यहां से उसकी बेईमानी कर ले जा। कितना वो खुश है। क्यों? क्योंकि कलयुग के हिसाब से चल रहा है। और जो कथा सुनता है, भजन करता है, कलयुग उससे चिढ़ रहा है, उससे नाराज होता है, इसको कैसे मैं यहां से हटाऊं। तो वो क्या करता है पता है? वो फिर उसे कष्ट देता है। कुछ नहीं है, महाराज रास्ते में जा रहे थे, अचानक से मोच लग गई। लोग कथा सुनने जा रहे थे, महाराज जी अचानक से पैर में चोट लग गई, चला ही नहीं हो रहा है। लो भैया, कुछ नहीं, बढ़िया कथा में बैठे ही थे, अचानक से कलयुग घबरा गया, ये तो कथा सुन रहा है, तुरंत फोन आएगा घर से, अरे जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ रिश्तेदार आ गए हैं। तो ये कलयुग क्या करता है? जो भगवान की ओर जाते हैं ना, उनको भगवान से विमुख करता है। इसलिए भैया एक ही काम करना है इस शरीर को पा करके। क्या? विलेवतो रुक्रम विक्रमान येन शृण्वतः कर्णपुटेन रश्या जिह्वा सती दादुर्केव सूता न चोपगायत्युर्गाय गाथा। बोले शरीर को पाकर तप करो, साधना करो, भजन करो। कैसे? बोले जिसके कान हरि की कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल के समान है, जिसके नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करते वो महाराज मोर पंख के समान है, जिसकी जीवा हरि का भजन नहीं करती वह मेढक के समान है, जिसका मस्तक गुरुजनों के सामने नहीं झुकता वह पत्थर के समान मात्र बोझ है, जिनके चरण हरि कथा सुनने नहीं जाते वो मात्र वृक्ष जड़ के समान है। इसलिए बाबा तुलसी गाते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने
तेज सुनते अघान, रामचरित गाइए सुनते अघान, रस विशेष जाना तीन नाम, रस विशेष जाना तीन। भैया शरीर को पाकर के अगर भजन नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है।